ठीक, तो वापस रिपीट होगी वो थोड़ा सा 10-5 मिनट जो भी करवा दिया था। ठीक है ना। तो अगली हेडिंग लगाओ आप लोग, विचित्रता संरक्षण का नियम। तो एक बार कल जहां तक लिखवा दिया था मैं वापस लिखवा रहा हूँ, क्योंकि उस क्लास को डिलीट कर दिया था हमने। विचित्रता संरक्षण का नियम लिखो इसके अंदर। ठीक है ना, जिन्होंने लिख लिया वो शांत से बैठे रहो, जिन्होंने नहीं लिखा वो पहले फटाफट लिख लो। विचित्रता संरक्षण का नियम लिखो। इस नियम के लिए इस नियम के लिए मूल कणों की अभिक्रियाओं के लिए मूल कणों की अभिक्रियाओं के लिए विचित्रता एक नियत राशि होती है। विचित्रता एक नियत राशि होती है, अर्थात मूल कणों की अभिक्रिया में अर्थात मूल कणों की अभिक्रिया में अर्थात मूल कणों की अभिक्रिया से पूर्व अभिक्रिया से पूर्व एवं अभिक्रिया के पश्चात कुल विचित्रता समान होती है। कुल विचित्रता समान होती है। आगे लिखना। विचित्रता एक क्वांटम संख्या होती है। विचित्रता एक क्वांटम संख्या होती है जिसे कैपिटल एस से व्यक्त किया जाता है। जिसे कैपिटल एस से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, देखो विचित्रता से मतलब विचित्र कणों से ही होता है, ठीक है ना। और इन कणों का जो उत्पादन होता है प्रबल अन्योन क्रियाओं के दौरान होता है, और इनका जो क्षय होता है वो दुर्बल अन्योन क्रियाओं के दौरान होता है। ये हमेशा युग्मों के रूप में ही क्या होते हैं, उत्पादित होते हैं। और इनके जो इन कणों के इनका जब विघटन होता है तो अत्यधिक मात्रा के अंदर ऊर्जा भी क्या होती है, मुक्त होती है। लेकिन हमारे वो सारी चीजें बहुत ज्यादा काम की नहीं है, क्योंकि आगे जाके बहुत काम में आती है, आगे जाके पढ़ी जाती है। जब आगे नेक्स्ट लेवल एमएससी वगैरह करते हैं उनमें बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है। हमारे केवल कुछ संबंध है, ये पता होना चाहिए कि ये एक विशेष प्रकार की क्वांटम संख्या है। और यहाँ पे संरक्षण के नियम के अंदर हमें यही यूज करना है कि अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के पश्चात विचित्रता बराबर होनी चाहिए। इसको कैसे ज्ञात किया जा सकता है, एक फॉर्मूला होता है गैलमान निसीजिमा संबंध। निसीजिमा संबंध से जो गैलमान निसीजिमा संबंध होता है वो ये होता है Q इक्वल टू I3 B प्लस एस अपॉन टू, जहां Q तो क्या है, आवेश है। I3 क्या है, समभारिक प्रचक्रण का तृतीय घटक है। B क्या है, बेरियन संख्या है। और S क्या है, विचित्रता है या विचित्र कण है या विचित्रता क्वांटम संख्या है, स्ट्रेंज पार्टिकल बोलते हैं इनको। ठीक है, तो यहां से इसको समीकरण एक दे देते हैं। समीकरण एक से आपको S का फॉर्मूला बनाना है, तो ये क्या हो जाएगा, Q माइनस I3 B प्लस एस अपॉन टू। इस टू को इधर ले आओ, तो यहां से S ज्ञात करोगे तो कितना आएगा, 2Q माइनस I3 माइनस का B। ये आ गया है ना।
इस फॉर्मूले की सहायता से आप इस प्रकार की क्वांटम संख्या को डिराइव कर सकते हो, ठीक है ना। अब विचित्र कण बोलो चाहे विचित्रता बोलो चाहे विचित्रता क्वांटम संख्या बोलो, एक ही बात है, पहली बात, ठीक है ना। अब हमारे ये डिटेल हमारे सिलेबस के अंदर आपसे ये नहीं पूछेगा विचित्रता क्या होती है, आपको केवल ये पता होना चाहिए कि इसको किस फॉर्मूले से हम डिराइव कर सकते हैं, और हमारी जो अभिक्रियाएं हमको परीक्षा के अंदर देगा उसके अंदर इसकी पालना होती है या नहीं होती, ये चेक करना है। अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के पश्चात विचित्रता बराबर होती है या नहीं होती, ये चेक करना है। सामने लिखा हुआ है उसे उतार लो। हाँ डाल देंगे, ज्यादातर ढाल रखी है मैंने, फिर भी जो कोई क्लास रह रही होगी वो क्लास डाल देंगे, ठीक है। लिया। हाँ कल हो गया था यहाँ तक, पर रीजन ये है ना कि कल वो क्लास प्रॉब्लम कर रही थी, कईयों को शो हो रही थी कईयों को नहीं हो रही थी, इसलिए वापस करवाना पड़ा इससे, है ना। लिखो इसके आगे, कण भौतिकी के अनुसार, इसी के अंदर ही लिखो अभी, कण भौतिकी के अनुसार बेरियन संख्या बी व विचित्रता एस का योग, वह विचित्रता एस का योग उच्च आवेश कहलाता है, उच्च आवेश कहलाता है, जिसे कैपिटल वाई से व्यक्त करते हैं, जिसे कैपिटल वाई से व्यक्त करते हैं। तो ये क्यू इक्वल टू आ जाएगा I3 + y/, सामने लिखा हुआ है उतार लो। चलो इसके नीचे लिख लेना, पहला स्टार पॉइंट लगाकर, यह क्वांटम संख्या, यह क्वांटम संख्या प्रबल अन्योन क्रिया एवं विद्युत चुंबकीय अन्योन क्रिया में ही, यह अन्योन क्रिया, सॉरी यह क्वांटम संख्या प्रबल अन्योन क्रिया एवं विद्युत चुंबकीय अन्योन क्रिया में ही संरक्षित रहती है, अन्योन क्रिया में ही संरक्षित रहती है, यह दुर्बल अन्योन क्रियाओं में संरक्षित नहीं रहती है।
ठीक है, उतार लिया यहां तक। तो ये थे हमारे संरक्षण के नियम, सन्निकटन संरक्षण के नियम, ठीक है ना। अब सुनो, अब इसके बाद में इसके अंदर लगाओ अगला, समता संरक्षण का नियम। समता संरक्षण का नियम कितने हो गए? 3 हो गए, है ना। संभारिक प्रचक्रण का नियम हो गया, संभारिक प्रचक्रण के तृतीय घटक का नियम हो गया, संरक्षण वाला नियम हो गया, विचित्रता संरक्षण का नियम हो गया। चौथा लगाओ समता संरक्षण का नियम। समता संरक्षण का नियम या पैरिटी संरक्षण का नियम लिखो इसके अंदर। लिखना, इस संरक्षण के नियम के अनुसार, इस संरक्षण के नियम के अनुसार मूल कणों की अभिक्रियाओं के लिए, मूल कणों की अभिक्रियाओं के लिए समता एक नियत राशि होती है। समता एक नियत राशि होती है। समता एक नियत राशि होती है। अर्थात मूल कणों की अभिक्रियाओं में, अर्थात मूल कणों की अभिक्रियाओं में मूल कणों की अभिक्रियाओं में अभिक्रिया से पूर्व व अभिक्रिया के पश्चात चलो, एक मिनट यार, इसी टाइम क्यों प्रॉब्लम आ रही है? कल भी इसी टाइम प्रॉब्लम थी। लिखो, वापस रिपीट करता हूं। इस संरक्षण के नियम के अनुसार, एक सेकंड, इस संरक्षण के नियम के अनुसार कण भौतिकी में अभिक्रियाओं के लिए समता एक नियत राशि होती है। मूल कणों की अभिक्रियाओं के लिए समता एक नियत राशि होती है। अर्थात मूल कणों की अभिक्रियाओं में, अर्थात मूल कणों की अभिक्रियाओं में अभिक्रिया से पूर्व व अभिक्रिया के पश्चात, अभिक्रिया से पूर्व व अभिक्रिया के पश्चात कुल समता समान होती है। कुल समता समान होती है। लाइन चेंज करके लिखना। क्वांटम यांत्रिकी में, क्वांटम यांत्रिकी में कण की व्याख्या एक तरंग फलन के द्वारा की जाती है। क्वांटम यांत्रिकी में कण की व्याख्या एक तरंग फलन के द्वारा की जाती है। इस तरंग फलन को अवस्था फलन कहा जाता है। इस तरंग फलन को अवस्था फलन कहा जाता है। इस तरंग फलन को साई आर वेक्टर कॉमा टी से व्यक्त करते हैं। साई आर वेक्टर कॉमा टी से व्यक्त करते हैं। उसी प्रकार कण भौतिकी में, उसी प्रकार कण भौतिकी में, उसी प्रकार कण भौतिकी में तरंग फलन को, उसी प्रकार कण भौतिकी में तरंग फलन को तरंग फलन को
ऐसे लिखना, साई आर वेक्टर कॉमा एस से व्यक्त करते हैं, साई आर वेक्टर कॉमा एस से व्यक्त करते हैं। लाइन चेंज करके लिखना, यदि कण की स्थिति में, यदि कण की स्थिति में आर वेक्टर को माइनस आर वेक्टर से प्रतिस्थापित किया जाए, आर वेक्टर को माइनस आर वेक्टर से प्रतिस्थापित किया जाए, तो दो स्थिति हो सकती है। देखो हम इसके अंदर आर वेक्टर को माइनस आर वेक्टर से प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो हो सकता है एक में प्लस चिन्ह आए और एक में बाहर क्या आए, माइनस चिन्ह आए। लिखो ये दोनों कंडीशन। इसको समीकरण 1 देना, इसको समीकरण नंबर 2 देना। कितना, समीकरण 1 की अवस्था में समता सम होती है, समीकरण 1 की अवस्था में समता सम होती है, समता सम होती है, अर्थात P इक्वल टू 1 होता है, अर्थात P इक्वल टू 1 होता है। समीकरण 2 में, समीकरण 2 की स्थिति में समता विषम होती है, समीकरण 2 की स्थिति में समता विषम होती है, अर्थात P इक्वल टू -1 होता है, अर्थात P इक्वल टू -1 होता है। तो देखो इसके अंदर क्या था, है हमारे पास में, समता संरक्षण के नियम के अंदर भी यही है, मूल कणों की अभिक्रियाओं में क्या होता है, मूल कणों की अभिक्रियाओं में अभिक्रिया से पूर्व अभिक्रिया के पश्चात समता क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, यह संरक्षण का नियम है। जिस प्रकार क्वांटम यांत्रिकी में तरंग फलन को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसी प्रकार कण भौतिकी के अंदर किस तरीके से लिखते हैं, आर वेक्टर कॉमा एस, टी की जगह क्या लिखा जाता है, एस। अब यहाँ पे आर वेक्टर को माइनस आर वेक्टर से प्रतिस्थापित करोगे और +1 आएगा, जब तो समता क्या है, सम है। अगर -1 आता है तो समता विषम होती है। ठीक है, तो ये इसके अंदर कुछ इस तरीके से है। अब अगला लगाओ, यथार्थ संरक्षण के नियम, यथार्थ संरक्षण के नियम, यथार्थ संरक्षण के नियम। इतना, वे संरक्षण के नियम, वे संरक्षण के नियम जो सभी प्रकार की अन्योन क्रियाओं में मान्य होते हैं, वे संरक्षण के नियम जो सभी प्रकार की अन्योन क्रियाओं में मान्य होते हैं, यथार्थ संरक्षण के नियम कहलाते हैं। वे संरक्षण के नियम जो सभी प्रकार की अन्योन क्रियाओं में मान्य होते हैं, यथार्थ संरक्षण के नियम कहलाते हैं, यथार्थ संरक्षण के नियम कहलाते हैं। इसके अंदर पहला लगाओ, आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम।
वही है मूल कणों की अभिक्रियाओं में अभिक्रिया से पहले कुल आवेश, अभिक्रिया के पश्चात कुल आवेश के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लिखो, इस संरक्षण के नियम के अनुसार, इस संरक्षण के नियम के अनुसार मूल कणों की अभिक्रियाओं के लिए, इस संरक्षण के नियम के अनुसार मूल कणों की अभिक्रियाओं के लिए आवेश एक संरक्षित राशि है, आवेश एक संरक्षित राशि है, अर्थात नाभिकीय अभिक्रिया के लिए, अर्थात नाभिकीय अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया से पूर्व व अभिक्रिया के पश्चात, अभिक्रिया से पूर्व व अभिक्रिया के पश्चात समान होता है, अभिक्रिया से पूर्व व अभिक्रिया के पश्चात समान होता है। एक एग्जांपल ले लो, चलो, इधर का आवेश कितना है, -1, इधर का आवेश कितना है, -1 है, दोनों साइड आवेश क्या है, -1 है। तो आवेश संरक्षण के अंतर्गत यह अभिक्रिया क्या है, मान्य है। आवेश संरक्षण के नियम के अंतर्गत यह अभिक्रिया मान्य है। चलो लिख लो इसे, सीधे सीधे से हैं, कुछ खास नहीं है। अगला लगाओ, लेप्टॉन संख्या संरक्षण का नियम, दूसरा लगाओ लेप्टॉन संख्या संरक्षण का नियम। लेप्टॉन संख्या संरक्षण का नियम, अब सुन लो, ये भी बड़ा आसान है। परिभाषा तो वही है कि नाभिकीय अभिक्रिया में अभिक्रिया से पूर्व कुल इलेक्ट्रॉन संख्या अभिक्रिया के पश्चात कुल इलेक्ट्रॉन संख्या के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये तो नियम है। अब इलेक्ट्रॉन संख्या को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। सुनो, जो इलेक्ट्रॉन कण होते हैं उनके लिए ये +1 होती है, जो इलेक्ट्रॉन के प्रतिकण होते हैं उनके लिए -1 होती है, और जो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है उनके लिए एल का मान क्या होता है, 0। ठीक है, सीधा सा है। लिखो, इसके अंदर लिखना, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार मूल कणों की अभिक्रियाओं के लिए, मूल कणों की अभिक्रियाओं के लिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन परिवार की संख्या संरक्षित होनी चाहिए, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन परिवार की संख्या संरक्षित होनी चाहिए, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन परिवार की संख्या संरक्षित होनी चाहिए। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन परिवार की संख्या संरक्षित होनी चाहिए। अर्थात मूल कणों की अभिक्रियाओं में, अर्थात मूल कणों की अभिक्रियाओं में अभिक्रिया से पूर्व व अभिक्रिया के पश्चात, अभिक्रिया से पूर्व व अभिक्रिया के पश्चात अभिक्रिया से पूर्व व अभिक्रिया के पश्चात इलेक्ट्रॉन परिवार की प्रत्येक संख्या, जैसे लिखना, अभिक्रिया से पूर्व व अभिक्रिया के पश्चात कुल इलेक्ट्रॉन संख्या समान होनी चाहिए।
आगे लिखो, यदि कोई कण लेप्टॉन परिवार का सदस्य है, यदि कोई कण लेप्टॉन परिवार का सदस्य है, तो उसके लिए लेप्टॉन संख्या +1 होगी। यदि प्रतिकण है तो यदि प्रतिकण है तो उसके लिए लेप्टॉन संख्या -1 होगी। उसके लिए लेप्टॉन संख्या -1 होगी। उसके लिए लेप्टॉन संख्या -1 होगी। यदि प्रतिकण है तो उसके लिए लेप्टॉन संख्या -1 होगी। और यदि लेप्टॉन नहीं है, और यदि लेप्टॉन नहीं है तो उसके लिए लेप्टॉन संख्या 0 होगी। और यदि लेप्टॉन नहीं है तो उसके लिए लेप्टॉन संख्या 0 होगी। ठीक है, आगे चले, एक एग्जांपल लेके बता देते हैं। ठीक है, चेक करो, ये लेप्टॉन नहीं है, 0, ये लेप्टॉन नहीं है। इधर चेक करो, प्रोटॉन भी लेप्टॉन नहीं है। लेप्टॉन तो 3 परिवार में ही आते, 6 लेप्टॉन है। ये लेप्टॉन है, लेकिन ये लेप्टॉन का कण है, तो इसके लिए क्या होगी, 1 होगी। ये लेप्टॉन परिवार का है पर ये प्रतिकण है, तो इसके लिए -1 होगी। तो L बराबर 0 है, इधर भी क्या है, L बराबर 0 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यह अभिक्रिया लेप्टॉन संख्या संरक्षण के लिए मान्य है, के लिए मान्य है। ये किसके लिए मान्य है, लेप्टॉन संख्या संरक्षण के नियम के लिए क्या है, ये मान्य है। लिख लिया, अगला लगाओ, अगला लगाइएगा, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। अगला लगाइएगा, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। वही कहानी, मूल कणों की अभिक्रियाओं में कोणीय संवेग एक संरक्षित राशि है, यानी अभिक्रिया से पूर्व कुल कोणीय संवेग, अभिक्रिया के पश्चात कुल कोणीय संवेग के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लिखो इसके अंदर,
मूल कणों की नाभिकीय अभिक्रियाओं, मूल कणों की नाभिकीय अभिक्रियाओं, मूल कणों की नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए कोणीय संवेग एक संरक्षित राशि है। कोणीय संवेग एक संरक्षित राशि है। अभिक्रिया से पूर्व, अभिक्रिया से पूर्व राशि है। कोणीय संवेग एक संरक्षित राशि है। अभिक्रिया से पूर्व, अभिक्रिया से पूर्व व अभिक्रिया के पश्चात कुल कोणीय संवेग समान प्राप्त होता है। कुल कोणीय संवेग समान प्राप्त होता है। एक एग्जाम्पल लेके बात करते हैं अपन। हाँ जी, ध्यान देना, सुनो, ये एग्जाम्पल लिया है हमने, है ना। देखो अब इधर ध्यान दो ना। इसका जो कोणीय संवेग होता है वो होता है h कट बाई 2। ठीक है, तो L से ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी ध्यान रखना ना। कोणीय संवेग को भी L से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब इधर चेक करो, इसका कोणीय संवेग भी h कट बाई 2 होता है, इसका माइनस h कट बाई 2 होता है, इसका h कट बाई 2 होता है। तो यहाँ पे इसका कोणीय संवेग h कट बाई 2 और इधर इसका भी क्या है, h कट बाई 2 है। अतः यह है अभिक्रिया। कोणीय संवेग के अंतर्गत, सॉरी, के लिए मान्य। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो -1 E0 प्लस एंटी न्यूट्रिनो। तो इसका कोणीय संवेग h कट बाई 2 होता है, इसका h कट बाई 2 होता है, इसका भी h कट बाई 2 होता है। इलेक्ट्रॉन का तो h कट बाई 2 होता है और पॉजिट्रॉन का माइनस h कट बाई 2 होता है। न्यूट्रिनो का h कट बाई 2 होता है, एंटी न्यूट्रिनो का माइनस h कट बाई 2 होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के h कट बाई 2 होते हैं। तो ये यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, h कट। यह अभिक्रिया कोणीय संवेग संरक्षण के नियम के अंतर्गत मान्य है। बता लो। आप इसको एल की जगह आई से रिप्रेजेंट कर दो, ज्यादा बढ़िया रहेगा ना। आई से कर दो क्योंकि वो एल से हमने उसको कर दिया ना, फिर थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट लगेगा ना। आई से कर दो इसको रिप्रेजेंट। एल को ताई बना दोगे कोई दिक्कत नहीं आएगा, तो फिर वो सेम सेम सा हो जाएगा। अब सही है। अगला लगाओ बेरियन संख्या संरक्षण का नियम। अगला लगाओ बेरियन संख्या संरक्षण का नियम।
देखना इस नियम के अनुसार मूल कणों की अभिक्रियाओं में इस नियम के अनुसार मूल कणों की अभिक्रियाओं में अभिक्रिया से पूर्व व अभिक्रिया के पश्चात बेरियन संख्या समान होती है। बेरियन संख्या समान होती है। लिखना आगे, यदि कोई कण बेरियन है तो उसके लिए बेरियन संख्या b बराबर +1 होती है। यदि प्रतिकण है तो उसके लिए बेरियन संख्या b बराबर -1 होती है। यदि प्रतिकण है तो उसके लिए बेरियन संख्या b बराबर -1 होती है। और यदि बेरियन नहीं है तो उसके लिए b बराबर 0 होता है। हाँ जी, तो उसके लिए b बराबर 0 होता है। आ जाओ। हाँ जी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बेरियन हैं। बेरियन दो टाइप के होते हैं, एक होता है न्यूक्लियन और एक होता है हाइपरॉन, ठीक है ना। तो ये दोनों बेरियन हैं और बेरियन के ये क्या है, कण हैं। तो इसके लिए भी b बराबर 1 होगा, इसके लिए भी b बराबर 1 होगा, +1। इलेक्ट्रॉन बेरियन नहीं होता, लेप्टॉन होता है, इसलिए 0। और इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो भी क्या है, लेप्टॉन है, इसके लिए ये क्या हो गया, 0। तो इधर भी b बराबर 1 और इधर भी क्या है, b बराबर 1। यह है नाभिकीय अभिक्रिया इस संरक्षण के नियम के लिए मान्य है। यह नाभिकीय अभिक्रिया इस संरक्षण के नियम के लिए मान्य है। ठीक है, उतार लो, ये एग्जांपल उतार लो। लिखो, अगला लगाओ। अब दो छोटे छोटे से हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है ना। लिखो, अगला लगाओ, ऊर्जा संरक्षण का नियम। लिखना, इस नियम के अनुसार मूल कणों की अभिक्रियाओं में अभिक्रिया से पूर्व व अभिक्रिया के पश्चात ऊर्जा समान होती है। ऊर्जा समान होती है। लाइन चेंज करके लिखना, न्यूक्लियन रूपांतरण एक ऊर्जा संरक्षित वाली अभिक्रिया है। न्यूक्लियन रूपांतरण एक ऊर्जा संरक्षित वाली अभिक्रिया है। हाँ जी, न्यूक्लियन रूपांतरण का मतलब है न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में और प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में जो रूपांतरण है वो ऊर्जा संरक्षित वाली राशि है, ठीक है। मतलब ऊर्जा संरक्षित वाली अभिक्रिया है, ऐसे लिख लेना, ऊर्जा संरक्षित वाली अभिक्रिया है। लिख लो, ये न्यूक्लियन रूपांतरण एक ऊर्जा संरक्षित वाली अभिक्रिया है। ये दोनों एग्जांपल उतार लो, ठीक है। आपको केवल अभिक्रिया ही लिखनी है, इसके अंदर इनके मान वगैरह रख के नहीं बताने हैं, ठीक है ना। केवल अभिक्रिया ध्यान रखनी है बस, केवल ना।
और लास्ट और फाइनल लगाओ रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। लास्ट और फाइनल लगाओ रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। लिखो। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार मूल कणों की अभिक्रियाओं में, मूल कणों की अभिक्रियाओं में अभिक्रिया से पूर्व व अभिक्रिया के पश्चात, अभिक्रिया से पूर्व व अभिक्रिया के पश्चात रेखीय संवेग बराबर होता है। रेखीय संवेग बराबर होता है। इसका भी एक एग्जांपल लिख लो। लिख लो ये एग्जांपल है ना, ठीक है। केवल ये एग्जांपल के लिखना है क्योंकि हमको इसका संवेग इन दोनों के संवेग के योग के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, इनकी वैल्यूज नहीं लिखनी है हमको, केवल अभिक्रिया ही लिखनी है लास्ट वाले दो के अंदर। तो ये हो गए आपके संरक्षण के नियम पूरे के पूरे कंप्लीट। एक दो बार पूछे जा चुके हैं। सीधा क्वेश्चन आएगा कि मूल कणों की अभिक्रियाओं में जो संरक्षण के नियम है उनको समझाइए। तो आपको दो प्रकार के सन्निकटन और यथार्थ संरक्षण के नियम जितने भी आपको याद आ जाए वो सारे के सारे इसके अंदर आपको लिख सकते हो। एक बड़ा क्वेश्चन इसके अंदर ऐसे बन सकता है।